डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती निकलने वाली है और ये फॉर्म जो निकलने वाला है, कब फॉर्म भरा जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है, ये नोटिफिकेशन कैसे जारी होगा, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, बिहार में आईटीआई की टीचर बनने के लिए टोटल 2216 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। इसमें कौन कौन से छात्र एलिजिबल होंगे, बने रहेगा पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। CITS वाले एलिजिबल होंगे कि या विदाउट CITS वाले भी एलिजिबल होंगे। आपको पता है कि इंस्ट्रक्टर बनने के लिए कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए, ठीक है। प्लस साथ में CITS है कंपलसरी या नहीं, ये रहेगा कि नहीं। यहाँ टोटल जो 2216 पोस्ट निकल कर आई है वो 39 ट्रेडों के जो छात्र हैं अप्लाई कर सकेंगे परमानेंट जॉब के लिए। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है दैनिक भास्कर के पेपर में, ठीक है। और ये कितने तारीख को रिलीज हुआ है, तो 19 अप्रैल 2023 को रिलीज हुआ है। दैनिक भास्कर पेपर में आप लोग देख पाएंगे। इसमें बोला गया है कि ये 9 साल से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। इसमें 149 ITI जो है 39 ट्रेड में जल्द पूरी होंगी बहाली प्रक्रिया ये, ठीक है। जिसमें 2216 नियमित इंस्ट्रक्टर बहाली की वैकेंसी मई तक होगी, यानी कि मई में ये फॉर्म निकलेगा। फॉर्म भरने के लिए आपको पता है कि सक्सेस करियर पे मैं पूरी डिटेल इसका डाल दूंगा, आप लोग जाकर 1 घंटे बाद उसको विजिट करके आप लोग पढ़ सकेंगे। इलेक्ट्रीशियन में 331 पद हैं और 2216 जो नियमित इंस्ट्रक्टर है अलग अलग ट्रेडों में निकल कर आई हैं। तो कुछ यहाँ इंफॉर्मेशन जो हम पढ़ लेते हैं। सरकारी ITI में इंस्ट्रक्टर बहाली का पिछले 9 साल से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि 9 साल से बिहार में कोई वैकेंसी ही नहीं आई है। अभ्यर्थियों के लिए राहत देने वाली खबर है कि 149 सरकारी ITI में मई तक 2216 पदों के लिए वैकेंसी आएगी। 201 पदों में वैकेंसी के बाद आएंगी, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग और तकनीकी सेवा आयोग की अलग अलग क्वेरी का जवाब देने के बाद अब वैकेंसी आने के भी सभी बाधा दूर हो चुकी है, यानी कि अब बिल्कुल रास्ता क्लियर है। मई में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। इसमें 39 ट्रेड में 2216 वैकेंसी आएंगी। इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रीशियन के लिए 331 पद होंगे। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अनुसार इंस्ट्रक्टर बहाली की वैकेंसी निकलने की तैयारी अंतिम चरण में है। तकनीकी सेवा आयोग ने श्रम संसाधन विभाग को भरोसा दिया है कि आवेदन लेने के बाद जल्द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT के माध्यम से आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की 331 पोस्ट निकल कर आई है। हम लोग इलेक्ट्रीशियन के ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पे बिल्कुल क्लासेस चल रही हैं प्रॉपर वे में। 28 क्लासें हो चुकी हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों चला रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इसमें जरूर ज्वाइन करिएगा। बिल्कुल डिटेल से नोट्स बना के तैयारी करवाए जा रहे हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में आने वाली अन्य ट्रेड की भी आप लोगों की तैयारी करवाया जाएगा, तो चैनल से बने रहिएगा। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन सी ट्रेड में कितनी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। देखिए, सरकारी ITI में 149 है, नामांक दक्षता 28,000 है, निजी 1171 है, नामांक क्षमता उसमें 2 लाख है। तो इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए, जो सरकारी निकल कर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी आने वाली है, कितना पोस्ट निकल कर आएगी। तो इलेक्ट्रीशियन में 331, फिटर में 264, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 263 पोस्ट आएगी। IT एंड ESM में 239, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 182, वेल्डर में 176, मैकेनिक डीजल में 174, वर्कशॉप कैलकुलेशन में 166, प्लम्बर में 70, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में 46, टर्नर में 40, मैकेनिस्ट में 33, वायरमैन में 31, ड्राफ्टमैन सिविल में 14, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में 24, स्मार्ट हेल्थ में 18, MMV में 16, फाउंड्री मैन में 16, टेक्नीशियन एग्रीकल्चर में 10, इलेक्ट्रीशियन डिस्ट्रीब्यूशन में 10, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग में 10, मैकेनिक ट्रैक्टर में 9, ड्राफ्टमैन मैकेनिक में 9, टेक्नीशियन 3D प्रिंटिंग में 8, टेक्नीशियन स्मार्ट सिटी में 8, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 16, सर्वेयर में 16, ऑटो मैकेनिक बॉडी में 4, टेक्नीशियन मैकाट्रॉनिक्स में 4, सोलर टेक्नीशियन में 4, स्टेनोग्राफर हिंदी में 4, इंग्लिश, ठीक है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 2, मोटर ड्राइवर इंस्ट्रक्टर में 2, कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी में 2, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर में 1, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में 1, मैकेनिक ग्राइंडर में 1, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर में 1 और स्किन हैंड केयर में 1 पोस्ट निकल कर आई है। अब देखिए, ये नियमित वैकेंसी आएंगी। वैकेंसी से जुड़ी सभी
संस्था दूर हो चुकी है। आईटीआई में इंस्ट्रक्टर की बहाली के लिए वैकेंसी मई तक आने की पूरी उम्मीद है। विभाग का लक्ष्य है कि जल्द नियमित इंस्ट्रक्टर की आईटीआई में नियुक्ति हो जाए ताकि पढ़ाई और प्रशिक्षण आसानी से वैकेंसी से जुड़ी सभी संयमों का समाधान हो सके। अब देखिए, ये तो बात थी यहाँ पे वैकेंसी की। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, कुछ नियमावली हैं जो संशोधित हुई हैं। नियमित बहाली में संविदा वाले इंस्ट्रक्टर को 1 वर्ष के लिए और 1 वर्ष के लिए 5 और अधिकतम 25 अंक मिलेंगे। यानी कि जो संविदा वाले इंस्ट्रक्टर को 1 वर्ष के लिए हैं उनको 5 और अधिकतम 25 अंक मिलेंगे। 35% महिलाएं और 2% स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती हैं या नतनी हैं, पोते पोतियाँ हैं, उनको आरक्षित रहेंगी। ठीक है। नए नियमावली के अनुसार पहले से संविदा पर कार्य करने वाले इंस्ट्रक्टर को उम्र में छूट का प्रावधान होगा। अनुभव के आधार पर 1 वर्ष के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक ग्रेस मिलेगा। 4 वर्ष से पहले श्रम मंत्रालय ने नया गाइडलाइन जारी किया था। सीटीआई डिग्री बिना इंस्ट्रक्टर नहीं बनाया जाएगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख दी गई है, सीटीआई डिग्री बिना यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्टर नहीं बनाया जाएगा। तो देखिए, अब बात सुनने वाली है। यदि आप आईटीआई किए हुए हैं या आप डिप्लोमा किसी भी ट्रेड से किए हुए हैं या आप डिग्री यानी कि बीटेक वगैरह किसी भी ट्रेड से किए हुए हैं, प्लस इसके साथ अगर आप सीटीआई किए हुए हैं तो ही आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे देखिए, एक्सपीरियंस भी मांगता है। जैसे कि यूपी में वैकेंसी आई थी तो जो आईटीआई किए थे प्लस सीटीआई थे उनके लिए 3 साल की एक्सपीरियंस मांगा हुआ था। डिप्लोमा प्लस सीआईटीएस थे जो, ठीक है, कैंडिडेट, उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ था। और जो डिप्लोमा है और डिग्री वाले हैं, बीटेक वाले और सीटीआई जिनके पास था, उनको 1 साल की क्या मांगा था, एक्सपीरियंस मांगा था यूपी में। अब देखिए, बिहार में डिटेल नोटिफिकेशन मई में जारी होगा तभी पता चलेगा, लेकिन ये नियम है एक्सपीरियंस का। ठीक है। और बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सीआईटीएस नहीं किए हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये लास्ट लाइन आपको यहाँ पे लिख के बताया गया है, सीटीआई डिग्री बिना इंस्ट्रक्टर नहीं बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी आपको सीआईटीएस करना अनिवार्य है। और देखिए, बहुत से कैंडिडेट अभी सीआईटीएस करना चाहते हैं तो हमें पता है कि हमारे चैनल पे सीआईटीएस के सारे अपडेट दिए जाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म जून महीने में आ जाता है सीआईटीएस का। आप सीआईटीएस कर लेंगे तो आप अलग अलग स्टेट में भी एलिजिबल हो पाएंगे। जैसे यूपी में इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी आई थी तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या था, जो यूपी में पेट लागू हुआ है ना, तो पेट पहला अनिवार्य, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपने पेट का एग्जाम दिया हुआ है तो आप यूपी में भी इंस्ट्रक्टर का फॉर्म भर सकते हैं। तो आप अगर सीआईटीएस किए रहेंगे तब भी अदर स्टेट में भी भर पाएंगे। लेकिन कुछ स्टेट में ऐसा हो गया है, जैसे उत्तराखंड में भी वैकेंसी निकली थी लेकिन वहाँ पे लिख गया था कि मिनिमम 10th पास आपका उत्तराखंड से होना चाहिए। एलिजिबल तो ऑल इंडिया बोला था लेकिन 10th पास आउट उस स्टेट में बोला था, इस वजह से बहुत से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हो पाए थे। यूपी में क्या है, यूपी में पेट होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट से हैं, पेट का एग्जाम दीजिएगा, यूपी में जब भी वैकेंसी आएगी तो उसमें आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है। तो बिहार की नोटिफिकेशन जारी होने दीजिए, फुल नोटिफिकेशन में आपको पता चलेगा अन्य स्टेट के कितने स्टूडेंट को लिया जाएगा। सीआईटीएस कंपलसरी है, अगर सीआईटीएस है तो बेफिक्र रहेगा, हो सकता है आप भी एलिजिबल रहेंगे। तो मई में नोटिफिकेशन जारी होगा, उसको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। आज के लिए वीडियो में इतना ही। किसी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और इलेक्ट्रिशियन और फिटर ट्रेड के लिए क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल फ्री क्लासें यूट्यूब पे चलाई जा रही है। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाकर अपनी तैयारी कोई भी कंपटीशन का कर रहे हैं तो वो क्लास आप लोग अटेंड करें। ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जा रहा है, जो कि फ्री में हम लोग ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सक्सेस करियर के द्वारा, जो कि आप लोगों को अधिक से अधिक हेल्प मिल पाए और आप एग्जाम क्रैक कर पाए। आप लोग एक बार विजिट करिएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।